प्यासा दिन। जंगल में गर्मियों का मौसम था और गर्मी हवा में ऐसे लटक रही थी जैसे किसी ने गर्म चादर ओढ़ा दी हो। पेड़ों की पत्तियां मुरझा गई थीं, नदियां और झरने सिकुड़कर पतली धारियां बन गए थे और जमीन पर दरारें पड़ गई थीं। यहां तक कि वे पक्षी जो आमतौर पर सुबह से शाम तक चहचहाते थे, अब चुप थे। एक ऊंचे साल के पेड़ के नीचे एक छोटी मैना पक्षी टीरा अपने पंख फैलाए बैठी थी, हल्का हांफती हुई। उसका घोंसला ऊपर एक डाली पर था जहां उसके बच्चे बेचैनी से चहचहा रहे थे। दिन और गर्म होता जा रहा था और उनके नन्हे मुंह प्यास से खुले हुए थे। टीरा को सुबह से पानी नहीं मिला था। वह अपने रोज के ठिकानों पर गई थी, बांस के झुरमुट के पास का तालाब, वह चट्टान जहां औस जमा होती थी, और वह खोखला पेड़, लेकिन सब सूखे हुए थे। उसे जल्द से जल्द पानी ढूंढना था। एक गहरी सांस लेकर टीरा आसमान की ओर उड़ चली। सूरज की तपन उसके पंखों को झुलसा रही थी। वह एक सोते हुए तेंदुए के ऊपर से गुजरी, सुस्त बैठे लंगूरों के झुंड के पास से और सूखी झाड़ियों के ऊपर से जो हवा में चरमराकर हिल रही थी। तभी उसे दूर चट्टानों के पास कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। वह नौरो था, एक बूढ़ा और समझदार बगुला जो जमीन के काफी पास धीमी उड़ान भर रहा था। पानी ढूंढ रही हो? उसने गहरी शांत आवाज में पूछा। टीरा ने फौरन सिर हिलाया। अपने बच्चों के लिए। सब कुछ सूख चुका है। नौरो ने अपनी लंबी गर्दन झुकाई। मेरे साथ आओ। वे दोनों साथ उड़ चले और जल्द ही नौरो ने उसे एक छुपी हुई जगह पर ले जाया। एक पत्थरों से ढकी संकरी घाटी, जहां लताओं के पीछे एक छोटा सा झरना बह रहा था। साफ ठंडा पानी धीरे धीरे बहता हुआ एक छोटे से गड्ढे में जमा हो रहा था। बस उतना ही काफी था। टीरा नीचे उतरी और तृप्त होकर पानी पिया। फिर उसने कुछ पत्तों को भिगोकर उसमें पानी भरा ताकि वह अपने घोंसले में ले जा सके। शाम तक जब सूरज ढलने लगा, उसके बच्चे खुशी से पानी पी रहे थे और जंगल में ठंडी हवा लौट आई थी। उस रात जब चांद आसमान पर चमक रहा था, टीरा अपने घोंसले के पास बैठी थी, शुक्रगुजार। गर्मी कठोर थी, लेकिन जंगल हमेशा उन लोगों के लिए एक छुपी हुई रहमत रखता है जो दिल से खोजते हैं। जंगल के बीचों बीच सर्दियों का मतलब बर्फ नहीं था, बल्कि लंबी रातें, कोहरे से ढकी सुबहें और लगातार गिरती हुई बारिश थी। पेड़ों की मोटी छत से ठंडी बूंदें टपक रही थीं और हवा में गीली मिट्टी और काई की खुशबू भरी हुई थी। एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चिड़िया चिनू अपने घोंसले में दुबकी हुई थी। उसने अपने पंख फुला लिए थे ताकि खुद को गर्म रख सके, लेकिन ठंड अब भी धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। आस पास का जंगल सामान्य दिनों से कहीं ज्यादा शांत था। बंदर बेलों में सोए हुए थे, हिरण झाड़ियों में छिपे थे और तेंदुए अपनी गुफाओं में थे, लेकिन चिनू आराम नहीं कर सकती थी। उसके बच्चे अभी कुछ ही दिन के थे, छोटे छोटे नरम फाहे जिनकी आंखें बंद थीं और चोंचें हमेशा खुली। उसे उनके लिए खाना ढूंढना था, चाहे बारिश हो या तूफान। तूफान ने कई शाखाएं गिरा दी थीं और कीड़े मकोड़े जिन पर चिनू निर्भर करती थी अब दिखाई नहीं दे रहे थे। उस सुबह जब कोहरा धीरे धीरे जमीन से उठ रहा था, चिनू ने गहरी सांस ली और उड़ चली। बारिश की बूंदों से बचती हुई वह पत्तों के नीचे झांकी, फरनों के बीच से निकली और एक छोटी सी नदी तक भी पहुंची। एक बार उसे एक सांप दिखा जो एक गिरी हुई लकड़ी के पास कुंडली मारकर बैठा था। चिनू का दिल जोर से धड़का, लेकिन वह बिना आवाज किए उड़ गई। अचानक बारिश के पर्दे में उसे एक जानी पहचानी सीटी सुनाई दी। वह काल था, एक बड़ा सा हॉर्नबिल पक्षी जो ऊंचे पेड़ों के ऊपर उड़ रहा था। कहां जा रही हो नन्ही चिड़िया? उसने पूछा। अपने बच्चों के लिए खाना लाने, चिनू ने चहकते हुए जवाब दिया। काल ने अपना बड़ा सा चोंच झुकाया। इस मौसम में काम कठिन है, लेकिन रुको, मेरे साथ आओ।
वह उसे जंगल के अंदर एक अंजीर के पेड़ तक ले गया, जहां पके हुए फल नीचे लटक रहे थे। उन फलों पर कीड़े भरे हुए थे और चिन्नू की आंखें चमक उठी। उसने धन्यवाद कहा और तुरंत काम में लग गई, बार बार अपनी चोंच में खाना भरकर घोंसले की ओर उड़ती रही। शाम तक जब बारिश हल्की हो गई और जंगल फिर से गुनगुनाने लगा, चिन्नू अपने घोंसले में लौट आई। उसके बच्चे खुशी से चहकने लगे। उनके नन्हे पेट अब भरे हुए थे। उसके ऊपर बारिश की बूंदें पत्तों पर धीरे धीरे थपथपा रही थीं, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। जंगल में सर्दियां कठिन होती हैं, लेकिन साहस और दोस्तों की मदद से चिन्नू जानती थी कि वह यह मौसम पार कर लेगी।